जिला कठुआ के जोथाना सफैन इलाके में इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए हमारे 3 जवान शहीद हो गए, जिनमें से चक्काना इलाके के बलविंदर सिंह चुप जो है उन्होंने शहादत पाई है। जिनकी शहादत की खबर सुनने के बाद पूरा गांव इस समय आप देख रहे हैं गम की घड़ी में है, दुख की घड़ी में है। परिवार इस समय गम के माहौल में है। माँ के आंसू जो वो रुक नहीं रहे हैं, यही पुकार कर रहे हैं कि बेटा एक बार लौट आओ, एक बार लौट आओ। हमारे साथ गांव के कुछ लोग जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है? और मैं सरपंच दीवान सिंह, पंचायत चक्करिया, मेरा ही विलेज है चक्काना। दुख तो आपको पता है, हमारा जो गांव पड़ता है चक्काना, जो चक्करिया पंचायत रेवन्यू विलेज, ये बॉर्डर क्षेत्र में आता है, अभी बॉर्डर में आता है। कि आज हमारे जितने भी हैं गांव के लोग बुजुर्ग हैं, जो दुख की घड़ी तो है। हमारे 3 भाई शहीद हुए हैं। एक तो हमारे जो भाई हैं बलविंदर सिंह चेब, जो हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि इनका लोगों के साथ ऐसे भी तालमेल रहता था। बेशक पुलिस में नौकरी करते थे, आना जाना था, मगर लोगों के साथ ज़्यादा इनका तालमेल रहता था। आज उन्होंने अपने कल जो आप पता है आपको, मिलिटेंटों के साथ उनका कल जो इनकाउंटर चल रहा था वहाँ पे शहीद हुआ। उन शहीदों का बात है कि हम क्या कहें क्या नहीं कहें, हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो शब्द नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सबको पता है सन्याल में जो आपको पता है, सन्याल में जब सर्च चल रहा था, मिल आए थे, देखे थे, तब से वो कार्रवाई चल रही थी। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही थी और डीएसपी साहब के साथ साथ जितनी भी पुलिसें जी टीम है, एसओजी है, सब मिलकर काम कर रहे थे। देखा जाए तो पुलिस वालों के जो जो अफसर के साथ जो लड़के चलते हैं, जैसे बलिंदर सिंह चेब से, जहाँ और बहुत सारे लड़के थे चल रहे थे, इनको भी पता था मिलिटेंट आए थे। कल को इनको पता था अपना जोठाना में इनकाउंटर हो रहा था, जहाँ पे मिलिटेंट आए थे, देखा था। जे भी कर सकते थे, क्योंकि इनको क्या है कि अपनी जान बचानी है। कि इन्होंने सोचना कि डीएसपी साहब हमारे घर में कोई काम है, हम नहीं आ सकते। मतलब कि देशभक्ति का जज्बा जो शुरू से था नहीं। इनका देश का जज्बा की बात मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी पीढ़ीदार इनका जज्बा है। क्योंकि इनके जो दादा परदादे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड वार में इनके परिवार से प्रकाश सिंह चेब, जो जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला है, वो भी शहीद हुए वर्ल्ड वार में, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी हुई है। दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दूसरा प्रकाश सिंह चेब जो जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला है, उनका छोटा भाई वो भी इसी मैं आपको कहना चाहता हूँ, शंकर सिंह जी, उन्होंने भी शहादत दी हुई है। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना प्रीतम सिंह जी, वो कहते हैं वो प्रीतम सिंह चेब जी, उन्होंने भी बीएसएफ में नौकरी करते थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ शहादत दी हुई है, वो भी शहीद हुए हैं। और चौथा जो इनके परिवार से शख्स बलविंदर सिंह चेब, जो हमारे बड़े भाई हैं, जो कल मिलिटेंटों के साथ लड़ाई के बीच में आप सबको पता है वो शहीद हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप दुख की घड़ी पे हम सभी लोग, हमारे जो भाई हैं, मैं चाहता हूं कि इनके परिवार के साथ मिलजुल के इनको दुख के साथ हम क्या कर सकते हैं। जो चीज़ हो चुकी है हम वो वापस नहीं ला सकते हैं। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि जितना भी वार्डर है, जैसे भी है, जो एक्टिविटी है, जो लोग गलत एक्टिविटी फैलाते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ, जो मिलिटेंट पाकिस्तान से आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट से भी कहना चाहता हूँ, एलजी साहब से भी कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आने वाली पीढ़ी को ख़राब कर रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ एक और स्थानीय जुड़ रहे हैं। रवि जी, किस तरह देखते हैं बार बार घुसपैठ और उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? क्या कहना चाहते हैं सरकार को? आप भी बॉर्डर इलाके से वाबस्ता हैं। बड़ा ही निंदनीय कार्य किया है पाकिस्तान प्रायोजित जो मिलिटेंटों हैं। मतलब के कि कहते हैं कि जब कोई शहीद पूरा होता है तो एक परिवार नहीं, 2 परिवार ख़त्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे जो लगता है कि उनको आज इस चीज़ की समझ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, पर जैसे जैसे समय बीतेगा तो उनको पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ है। गांव में किस तरह का माहौल है जब से ये खबर आई है गांव में? आप गांव में तो पूरा गांव ऐसे जैसे सुन्न सा हो चुका है। आप किसी महात्म है पूरे गांव में, क्या पूरे एरिया में। वो इस तरह का व्यक्ति था कि हर किसी से बड़े खुश निजाब से मिलता था। तो मतलब कि पूरे का पूरा गांव सुन रहा है, पूरा इलाका ही सुन रहा है। जो भी उसके बारे में सुन रहे हैं ना, तो मतलब कि वो पूरी फैमिली ही मतलब कि वर्ड ही नहीं है, शब्द ही नहीं है उस बोलने के लिए। बार बार पाकिस्तान यहाँ भेजता है और इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्या कहना चाहते हैं केंद्र सरकार को? देखो, इन घटनाओं के लिए हम इससे पहले भी एक बार कोर कमांडर पठानकोट में मिले थे कि हमारे जो आर्मी की बटालियन है जहाँ पे लगी हुई थी, और बीएसएफ के साथ मिलके भी आर्मी काम करती थी। बॉर्डर के हर एक बीएसएफ चौकी के ऊपर कुछ आर्मी के जवान भी रहते थे, तो जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती थी। पिछले
4-5 साल से जितने भी हमारे यहाँ पे भी आर्मी के बटालियन लगी थी वो हटा दी थी। और अब मुझे दोबारा मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी आर्मी की बटालियन हैं, जितने भी नाके हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रांग किया जाए। और पाकिस्तान के ऊपर मैं तो कहता हूँ वन टाइम सेटलमेंट हो, एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए। हम कितनी देर बर्दाश्त करेंगे, कितनी देर मेरी ये बहनें, मेरी माता पिता ये दुख तकलीफ सहेंगे, हम नहीं सह सकते। तो शुक्रिया। और गमगीन आंखों से रवि जी ने भी कहा है कि पाकिस्तान का कोई परमानेंट इलाज किया जाए ताकि फिर किसी माँ की गोद खाली ना हो, फिर किसी बेटे या बेटी के सिर से बाप का साया ना उठ जाए। उम्मीद की जा सकती है जिस तरह से इन्होंने कहा है सरकार उस पर ज़रूर गौर करेगी और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का कोई परमानेंट इलाज करेगी ताकि फिर वो इस तरह की हरकतें ना करे और किसी माँ का सपूत ना चला जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह।